लेसन बच्चे हमारा 10 है विश्व बंधुत्वम। विश्व यानी कि संसार और बंधुत्वम यानी कि बंधुता भाईचारा। तो संसार का भाईचारा मतलब कि पूरा संसार जो है एक तरह से भाईचारा होना चाहिए सब में। उत्सवे यानी कि त्योहार में। व्यसने व्यक्तिगत आपदा पड़ने पर, संकट पड़ने पर। ठीक। दुर्भिक्षे भिक्षे यानी कि अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विपलवे राष्ट्र पर आपदा आने पर। दिन व्यवहारे च मतलब रोज़मर्रा का डेली लाइफ का जो हमारा व्यवहार होता है किसी के साथ, ठीक है, जो भी हम लेन देन करते हैं, ठीक। और रोज़ के व्यवहार में यह जो सहायताम करोति सहायता करता है, सह बंधु भवति वह मित्र होता है, भाई होता है, ठीक। यदि विश्वे संसार में सर्वत्र एतादृश भावः भवेत्, अगर विश्व में सब जगह ऐसा भाव यानी कि सबके मन में सेम फीलिंग आ जाए कि किसी की भी मुसीबत में सहायता करनी है, ठीक। भाव का यहाँ एडजेक्टिव है एतादृशः, ऐसा भाव होए, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व बंधुता यानी कि संसार में भाईचारा संभव है, ठीक। हर जगह अगर एक दूसरे की मदद की जाएगी तो पूरा संसार क्या होगा, एक दूसरे का मित्र ही होगा, ठीक है, हर इंसान। परंतु अधुना अब निखिले संसारे विशेषण विशेष्य। निखिल मतलब होता है संपूर्ण, पूरे संसार में कलहस्य अशांते च यानी कि कलह का मीन्स झगड़े का और अशांति का, ठीक। शांति बच्चे हमारा इसका मूल शब्द है शांति, ठीक। इकारांत टेबल है, मति के जैसा होता है, मते पंचमी षष्ठी है। परंतु आज नहीं, अब पूरे संसार में झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः सभी मनुष्य परस्परम न विश्वसन्ति आपस में विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम वे दूसरों का कष्ट, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट, अपना दुख न गणयन्ति नहीं गिनते हैं, मतलब वो ये नहीं सोचते हैं कि किसी दूसरे का दुख है तो वो उसको अपना दुख नहीं समझते हैं। अपि च और भी समर्था देशा जितने भी कैपेबल देश हैं, जस्ट लाइक कैपेबल देश आज कौन है, अमेरिका है, इवन कि आज भारत भी कैपेबल है ना, सभी है। तो समर्थ देश असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति, जो देश कैपेबल नहीं है। आज देखिए जैसे कि यूक्रेन का और रशिया का बहुत युद्ध हो रहा है, तो रशिया जो था वो कैपेबल है लेकिन यूक्रेन नहीं था, लेकिन उसने डटकर फिर भी सामना किया, लेकिन कुछ देशों ने उसकी हेल्प की, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देश किसी की हेल्प नहीं भी करता है, तो वो बोल रहे हैं कि जो समर्थ देश हैं असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव दिखाते हैं, मतलब उन्हें एक तरह से सही नहीं समझते हैं, उनका अनादर करते हैं, ठीक। तेषाम उपरि उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपनी प्रभुता को स्थापित करते हैं, मीन्स एक तरह से उनके ऊपर अपना शासन करना चाहते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन पर करना चाहता है, उसको अपने अंडर में लेना चाहता है ना, ठीक। फिर है संसारे, संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेषस्य शत्रुता का, शत्रुतायाः विद्वेष का मतलब शत्रुता भी होता है, और विद्वेष का मतलब एक तरह से ईर्ष्या भी कह सकते हैं आप, ठीक। विद्वेष का जेलसी कह लीजिए, जेलसी का, शत्रुता का, हिंसाया च और हिंसा का, हिंसा मतलब एक दूसरे को मारना, ठीक। हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई देती है, क्लियर। देशानाम विकास, देशों का विकास
अपि भी अवरुद्धः भवति, देशों का विकास भी रुक जाता है। देखिए, जब दो देशों में आपस में युद्ध हो रहा होता है, ठीक, तो उससे दूसरे देशों पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जब से रशिया और यूक्रेन का हुआ तो दूसरे देशों पर भी इफ़ेक्ट आया, ठीक है ना, क्योंकि सामान की सप्लाई होना बंद हो जाता है। काफ़ी सारे देश उस चीज़ की दिक्कत को झेलते हैं ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, देशों का विकास भी रुक जाता है, उन्नति नहीं कर पाते हैं बाकी के देश भी। नेक्स्ट है बच्चे इयम। इयम आपका स्त्रीलिंग वर्ड है। इयम महती आवश्यकता वर्तते। वर्तते और अस्ति सेम वर्ड्स हैं, पर्यायवाची हैं। महती, देखो इयम अगर स्त्रीलिंग है तो महती भी स्त्रीलिंग है। महती यानी कि बहुत विशाल या बड़ी कह लीजिए। पुल्लिंग के लिए महान वर्ड होता है। और यहाँ पर ये आवश्यकता वर्ड आया है, आवश्यकता स्त्रीलिंग है, इसीलिए महती भी स्त्रीलिंग और इयम भी स्त्रीलिंग, ये इसके विशेषण बनकर आए हैं। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है यत कि एक देश अपरेण देशेन सह, सह के साथ तृतीया लगती है, उपपद विभक्ति है यहाँ, और अपर का मतलब होता है दूसरा, तो दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से यानी कि साफ मन से, कोई भी उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ तो बदले में वो भी मेरी करे, ठीक है ना, अपना सेल्फिशनेस छोड़ करके साफ हृदय से बंधुता का यानी कि मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु, संसार के लोगों में इयम भावना आवश्यकी, यह भावना ज़रूरी है। ठीक, भावना वर्ड स्त्रीलिंग आया, इसीलिए इयम भी स्त्रीलिंग आया। आगे तत्, इसके बाद विकसित और अविकसित तयो। बच्चे विकसित और अविकसित मिलकर संधि हो गई है और मिलकर आ दिख रहे हैं आपको, ठीक। देशयो मध्यये, ये हमारा षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। तो विकसित और अविकसित यानी कि जो सक्सेस कर चुके हैं, उन्नति कर चुके हैं, और जो उन्नति जिन्होंने अभी नहीं की है, दोनों की बात हो रही है। विकसित और अविकसित देशों के मध्य बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ मुकाबला होगा। यानी कि जब सारे के सारे देश आगे बढ़ेंगे तो वो होता है ना कि बराबर की टक्कर होगी, ठीक है ना। अभी तो क्या है कि एक तो बहुत आगे है और एक बहुत पीछे है, तो दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है, क्या कंपटीशन करना। तो विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ कंपटीशन यानी कि मुकाबला होगा। सर्वे देशाः, सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान, ठीक है, यानी कि उनकी नॉलेज भी हो गई और साइंस की में भी, दोनों चीज़ों में, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन चे। बच्चे भावनया तृतीया है, सहयोगेन भी तृतीया है। क्षेत्र में उनकी जो मित्रता है, मित्रता की भावना से और सहयोग से, ठीक, समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को, समृद्धि यानी कि ये लगा लीजिए उन्नति को, जो ज़्यादा धन दौलत आ जाती है तो हम समृद्ध हो जाते हैं, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। लास्ट लाइन फिर से रिपीट कर रही हूँ, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि को यानी कि उन्नति को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, कैपेबल हो जाएंगे अगर सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश, सूर्य और चाँद का प्रकाश सर्वत्र, सब जगह समान रूप से प्रसरति, फैलता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं देते हैं, पूरे संसार भर में इक्वल बांट रहे हैं। वो तो डिपेंड पृथ्वी के उसके ऊपर है, लेकिन वो अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि मेरे को इस देश को ज़्यादा प्रकाश देना है, इसको कम देना है। वो तो पृथ्वी का रोटेशन जैसा है, उनके बस में कुछ नहीं है ना। फिर है प्रकृति अपि, प्रकृति भी सर्वेषु, सभी में समत्वेन व्यवहरति, सबके साथ समान व्यवहार करती है। अब किसी भी बादल को ये नहीं पता ये हिंदुस्तान का बादल है, ये पाकिस्तान का है, यहाँ वर्षा करनी है, यहाँ नहीं करनी। बादलों को कुछ नहीं पता, वो तो जहाँ इकट्ठे हो गए, भर गए, उन्होंने वहाँ बरसात कर दी।
वो वैरभाव नहीं करते हैं, वो ये नहीं देखते कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है। तो प्रकृति भी क्या कर रही है, समान भाव से व्यवहार कर रही है। तस्मात् इस कारण से अस्माभि सर्वै हम सबके द्वारा परस्परम आपस में वैर भावम अपहाय वैर भाव को छोड़कर, ठीक, किसी से भी दुश्मनी को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम विश्व बंधुता को स्थापित करना चाहिए। संसार भर में एक भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। अतः इसलिए विश्व के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण मतलब होता है भला, भले के लिए एतादृशी भावना भवेत, ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना, जो कि नीचे श्लोक में दिया हुआ है। श्लोक का अर्थ समझिए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निज, यह, निज मतलब अपना है, परोवेति यानी कि अथवा पराया है, भी ये चीज़ अपनी है या फिर पराई है, ऐसी जो गणना है, ऐसी काउंटिंग कौन करते हैं, लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले, जिनका मन छोटा होता है, दिल छोटा होता है, वो यही बात करते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तेरी है। ठीक है। उद्दार चरिता नाम तू, जो उद्दार यानी कि बड़े हृदय वाले लोग होते हैं, बड़े दिल वाले लोग होते हैं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को ही, कुटुंबकम यानी कि परिवार, अपना परिवार मानते हैं। क्लियर, समझ में आया पूरा चैप्टर? कोई डाउट है? नहीं है। एक्सरसाइज बच्चे हमारी सेकंड है, उसके अंदर आपको दिया हुआ है समानार्थक पद, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। स्वकीयम का मतलब होता है अपना, ठीक, तो आत्मानम का मतलब भी होता है अपना। अवरुद्ध यानी कि रुका हुआ, और बाधित मतलब भी रुका हुआ। कुटुंबकम परिवार होता है, और परिवारः उसके साथ मैच हो जाएगा। अनस्य यानी कि दूसरे का, और पर का मतलब भी दूसरा होता है, स्य दोनों ही षष्ठी विभक्ति में है, परस्य मतलब भी दूसरे का। अपहाय, अपहाय मतलब छोड़कर, त्यक्तवा मतलब भी छोड़कर। ठीक है। समृद्धम यानी कि जो बंदे के पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, और संपन्नम मतलब भी वही है, धनी व्यक्ति। कष्टम दुख होता है, तो दुखम। निखिले सप्तमी विभक्ति में, निखिल मतलब होता है समस्त, मतलब कि सारे, तो संपूर्ण, दोनों सेम हो गए। क्लियर। थर्ड एक्सरसाइज है बच्चे, आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं, हमको उनको शुद्ध करके लिखना है। सारे के सारे अशुद्ध हैं। अशुद्ध कैसे हैं, किसी की विभक्ति गलत हो सकती है, किसी का वचन, किसी का लिंग, कुछ भी रॉन्ग हो सकता है, वो हमने देखना है। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, सभी छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। अब है तो से, पंचमी विभक्ति में भी से आता है, लेकिन उसमें नॉर्मल वाला से आना चाहिए, इसमें कुछ अलग होने का भाव नहीं है, तो पंचमी नहीं लगनी चाहिए, तृतीय विभक्ति लगनी चाहिए, इसीलिए यहाँ आएगा कंदुकेन। नेक्स्ट वाला हमारा है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। अब बालिकाः जो है वो फीमेल है, और ते हमारा पुल्लिंग होता है, ठीक, तो स्त्रीलिंग में भी ते आता है, लेकिन तब आता है जब वो द्विवचन में होता है, और जबकि बालिकाः हमारी क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर आना चाहिए ताहा। ठीक, ये विशेषण विशेष्य वाली मिस्टेक है इनकी। नेक्स्ट है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ या लाती हूँ। अब इसमें भी से आ गया, लेकिन इसमें नॉर्मल वाला से नहीं आना चाहिए, इसमें पंचमी वाला आना चाहिए, क्योंकि जब हम पुस्तकालय से पुस्तकें लाएंगे तो अलग होने का भाव है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर पुस्तकालय याद आ जाएगा, पंचमी विभक्ति। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी तव त्वम किम नाम। त्वम, इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो आना चाहिए तुम्हारा क्या नाम है। ठीक, तो तुम्हारा रा रे री हमारा कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति में, और त्वम हमारी प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए यहाँ पर तव आ जाएगा, आएगा एक ही वचन, क्योंकि हम एक ही पर्सन से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है गुरुम नमः, इसमें मिस्टेक है उपपद विभक्ति की। जब भी नमः वर्ड आता है, कहीं पर भी नमः आता है, तो वहाँ हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, फिक्स्ड है ये, तो यहाँ आ जाएगा गुरुवे, इट मीन्स गुरु के लिए नमस्कार है। जब भी नमः दिखेगा आपने हर वर्ड के साथ, जैसे कि
एक मैं कॉमन सा सेंटेंस बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, तो नमः आया इसीलिए शिवाय आता है, चतुर्थी विभक्ति। क्लियर? इसमें भी डाउट नहीं होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज है, आपको विलोम पद बताने हैं। ऑप्शंस दे ही रखे, हमें खाली एक तरह से मैच करना है। शत्रुतायाः, उसका मित्रतायाः। पूरा यानी कि पहले, पहले के टाइम में, यानी कि पास्ट की बात है, तो इसका आंसर आ जाएगा अधुना, मतलब अब। मानव, उसका अपोजिट दानवः, मानवः दानवः। उदार चरिता नाम, उदार यानी कि जिनका दिल बड़ा होता है, बड़े हृदय वाले। और लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले, जिनका मन छोटा होता है। सुखीनः, दुखीनः। अपहाय, अपहाय यानी कि मैंने अभी बताया था, लास्ट एक्सरसाइज में ही था, छोड़कर होता है। और गृहीत्वा मतलब कि ग्रहण करके, ठीक है, या ले करके। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट बच्चे 5th एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, उसका आपको ये बताना है लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। और जिस जिस बच्चे को शब्द रूप आते होंगे वो आसानी से कर ही सकता है। बंधु पुल्लिंग है, और बंधु बिल्कुल साधु की जैसा होता है, इसीलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट आपका देशान है। देशान देश वर्ड है, ये भी पुल्लिंग वर्ड है, ये राम की जैसा चलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे घृणायाः, इसका मूल शब्द बच्चे घृणा होता है, जस्ट लाइक लता का टेबल होता है, तो लतायाः कहाँ आना चाहिए, पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में आ सकता है। स्त्रीलिंग है और एक वचन की लाइन में आता है। कुटुंबकम, कुटुंबकम यानी कि परिवार है, ये हमारा नपुंसक लिंग वर्ड है, और नपुंसक लिंग वर्ड में ये प्रथमा और द्वितीया दोनों में आ सकता है, ठीक है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले, तो फलम फलम दोनों में आता है, प्रथमा में भी द्वितीया में भी, और एक वचन। रक्षायाम, मूल शब्द रक्षा है, लता के जैसा हुआ वापस, ठीक है, स्त्रीलिंग का टेबल हो गया। और याम कहाँ आता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है। नेक्स्ट है ज्ञान विज्ञान अयो, अयो, अयो हमारा कहाँ आता है, द्विवचन की लाइन में आता है। और 6th और 7th यानी कि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है, और ज्ञान और विज्ञान हमारा ये नपुंसक लिंग वर्ड है। क्लियर? 6th एक्सरसाइज हमारी आपको दी हुई है, उन्होंने फिलअप्स दिए हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर, कि वैसे ये पूरा का पूरा उपपद विभक्ति है एक्चुअली, क्योंकि मैं ये चारों के चारों में बच्चे फर्स्ट वाले में उभयतः है, और जहाँ अभी अभी मैंने पहले बताया था नमः आने से जैसे चतुर्थी लगती है, तो उभयतः आने से सेकंड विभक्ति लगती है, द्वितीया, तो इसीलिए वहाँ विद्यालयम आया, और कृष्ण का कृष्णम आ जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट वाले में परितः वर्ड दिया है, और जहाँ पर परितः आता है वहाँ भी सेकंड विभक्ति लगती है, द्वितीया, तो इसीलिए ग्रामम और मंदिरम आया। ठीक, नेक्स्ट तो नमः आ गया, नमः के साथ चतुर्थी। सूर्याय, सूर्य का टेबल राम के जैसा है, और गुरु का टेबल अलग चलता है, साधु उकारांत है, तो इसीलिए गुरुवे नमः, दोनों चतुर्थी में आ गए। नेक्स्ट आपका ऊपरी दिया हुआ है, और जहाँ ऊपरी आता है वहाँ 6th विभक्ति लगती है। ठीक, यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन काम नहीं आती है जहाँ ऊपर विभक्ति होती हैं, तो इसीलिए वृक्षस्य आ जाएगा और अश्वस्य आ जाएगा। अश्व के ऊपर सैनिक और वृक्ष के ऊपर पक्षी। फिर भी मैं ट्रांसलेट सबका कर देती हूँ। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं, देखिए विद्यालय के दोनों ओर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम द्वितीया लगा रहे हैं, षष्ठी नहीं लगा रहे हैं, तो आप समझ जाइए ऊपर विभक्ति है, सिर्फ वर्ड देखना है और विभक्ति लगानी है, वहाँ ट्रांसलेशन करने जाओगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्लियर? ओके, अब हमारी 7th एक्सरसाइज है लास्ट, उसमें दिया हुआ है आपको 2 ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको खाली चूज़ करना है। सेम ये भी ऊपर विभक्ति है, आपको पता होना चाहिए किसके साथ कौन सी विभक्ति लगती है। नमः आ गया, चतुर्थी लग जाएगी, हरिये, हरि को नमस्कार है। परितः के साथ सेकंड लग जाती है, तो ग्रामम, गांव के चारों ओर कृषि के खेत हैं, ठीक है। फिर है नमः आया वापस, चतुर्थी, अम्बा यही चतुर्थी है, अम्बा के लिए यानी कि माता के लिए नमस्कार। ऊपरी आ गया, 6th लग जाएगी, मंचस्य, ऊपरी, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। उभयतः आ गया, 2nd लग जाएगी, तो पितरम आ जाएगा, पिता के दोनों ओर पुत्र है।
क्लियर? एक्सरसाइज बहुत छोटी थी, फिनिश हो गई है। चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।